उत्तर भारत के एक गांव में, जहां हर सुबह सूरज उम्मीदों की रोशनी लेकर आता है। मंदिर की घंटी और खेतों की खामोशी के बीच एक बाप की दिनचर्या शुरू होती है। उस झोपड़ी में न तो आराम था न सुविधा, पर वहां एक चीज थी, बेइंतहा मोहब्बत। मिट्टी की दीवारें गवाह थी उस संघर्ष की जो हर दिन वहीं से शुरू होता था, जिसकी सुबह दूसरों के लिए सूरज उगने से पहले ही शुरू हो जाती थी। थके चेहरे पर भी मुस्कान थी, क्योंकि उसके पास एक वजह थी जीने की। बेटी अनु। बिटिया उड़ जा रानी, देख सूरज भी तुझसे पहले उठ गया है। बाप के हाथ जब सिर पर फिरते हैं तो वो भी मां जैसे लगते हैं। जब घर में सिर्फ 2 रोटियां हों तो बाप के लिए खाना नहीं, बेटी की भूख ज्यादा मायने रखती है। नमक ही सब्जी बन जाता है और मुस्कान ही मिठाई। श्यामलाल खुद पानी पीकर कहता, मेरा पेट तो भरा है, बेटा तू खा ले, मेरा पेट तो दोपहर से भरा है। जो सिर्फ पानी पीकर भी तृप्त दिखे वो बाप होता है। बेटी की 2 रोटियां ही उसकी पूरी दावत होती हैं। वो पुरानी साइकिल जिसकी हर चीन की चरमराहट में बसी थी एक उम्मीद कि ये रास्ता चाहे जितना लंबा हो, लेकिन मेरी बेटी मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। रास्ते में बाप बेटी की बातें कर रहे हैं। अनु भोलेपन से एक सवाल पूछती है, पापा मैं भी अफसर बन सकती हूं क्या? श्यामलाल मुस्कुराकर गर्व से, बेटा तू मुझसे भी बड़ी बनेगी, मेरा नाम रोशन करेगी। उस दिन बेटी ने सपना देखा और बाप ने उसे पंख दे दिए। वो हर दिन स्कूल के गेट पर खड़ा रहता था, सिर्फ एक मुस्कान के लिए, क्योंकि उस मुस्कान में उसे अपना भविष्य दिखता था। लौटते वक्त श्यामलाल की साइकिल और थकी होती है, पसीने से भीगा हुआ बदन, पर चेहरे पर वही शांत संतोष कि आज भी बेटी को स्कूल छोड़ आया। श्यामलाल हर दिन ईंट भट्टे पर मजदूरी करता। धूप उसकी चमड़ी झुलसा देती थी, ईंटों का बोझ उसकी हड्डियां तोड़ता था, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो जानता था एक बाप की मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। श्यामलाल की पत्नी सावित्री अक्सर बीमार रहती थी। उसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। अनु सहमी सहमी मां के पास बैठी रहती और श्यामलाल की चिंता हर पल गहराती जा रही थी, पर इलाज की हिम्मत कहां थी। श्यामलाल के पास पैसे नहीं थे। वो बार बार यही सोचता, इतनी महंगी दवा वो कैसे लाएगा। एक बाप, एक पति कभी सिक्के गिनता है, कभी आसमान देखता है, पर आंसू कभी गिरने नहीं देता अपनी बेटी के सामने। जब बाकी मजदूर दिन ढलते ही घर लौट जाते, श्यामलाल तब भी थका हारा ओवर टाइम करता रहता, क्योंकि उसे पता था जिसके पास सपना बड़ा हो वो थक कर नहीं बैठता। जब वो बहुत थक जाता तो वहीं पर सुधा, जो चाय बेचती है, उसी से चाय पीता और शर्माते हुए कहता, सुधा बहन आज उधार में लिख लो, कल भट्ठे से पैसा आएगा। भूख ने उसकी आत्मा को तो नहीं हराया, पर उधारी मांगते वक्त उसकी आंखें झुक गईं। श्यामलाल अपनी बेटी को बड़े प्यार से लोरी सुनाकर सुलाता था। उसकी लोरी में न सिर्फ सुर थे, निनाद था, बल्कि छुपे थे एक बाप के अनकहे अरमान। एक दिन अचानक सावित्री जोर से खांसती है, मुंह से खून आता है। अनु घबराकर चीख पड़ती है, माँ पापा जल्दी आओ, माँ को देखो। श्यामलाल भागता है और जिंदगी जैसे रुक जाती है। जिस दर्द को वो महीनों से सह रही थी, आज वो बाहर निकल आया था और श्यामलाल बस दौड़ सकता था, समय से लड़ नहीं सकता। श्यामलाल उसे जल्दी से अस्पताल लेकर जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है पहले फीस दीजिए फिर इलाज होगा। श्यामलाल कहता है, डॉक्टर साहब पहले बचा लीजिए, मेरी पत्नी मर जाएगी। गरीब का दर्द सबसे सस्ता होता है, यहाँ इलाज से पहले रसीद चाहिए होती है, इंसानियत नहीं। पेड़ के नीचे बैठा है श्यामलाल, गोद में सावित्री की निर्जीव देह। आसमान रो रहा है और अन्नू खामोशी से खड़ी है। इस दिन से श्यामलाल और अन्नू दोनों के जीवन ने नया मोड़ लिया। जिसने जीवन भर घर का चूल्हा जलाया, आज वही स्त्री लकड़ियों पर लेटी थी। श्यामलाल खामोश था, क्योंकि कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो सिर्फ आंखें कहती है, जुबान नहीं। चिता जल रही थी, पर श्यामलाल की आंखें नहीं। वो आंसू जो भीतर ही भीतर बह रहे थे,
उन्हीं से उसने अपनी बेटी की दुनिया सींचनी थी। चूल्हा तो अब भी वही था, पर हाथ बदले थे। पहली बार रोटी जली, पर प्रेम खरा था, क्योंकि अब वो पिता नहीं, मां भी बन गया था। श्यामलाल को अन्नू की फीस भरनी थी, इसलिए वो मुखिया के पास काम मांगने गया। मुखिया जी, बेटी की फीस भरनी है, कुछ काम दिला दीजिए। उस दिन पहली बार उसने अपने स्वाभिमान को पीछे रखा, क्योंकि एक बाप के लिए बेटी का सपना खुद से बड़ा होता है। श्यामलाल मजदूरी करता, तपती धूप, झुकी पीठ और ईंटों का बोझ, लेकिन उसके हौसले कभी नहीं झुके, क्योंकि दूर खड़ी उसकी बेटी को देखकर वो हर दर्द भूल जाता था। जब पूरी दुनिया सो जाती थी, वो दिया जलाकर अपनी बेटी के सपनों को रोशनी देता था। दीवार पर लिखा एक वादा, NSIAS, हर रात उसे जीने की वजह देता था। गांव की लड़कियां अन्नू को ताने मारती हैं, रोटी के पैसे नहीं, अफसर बनेगी। जमाना हंसता रहा, क्योंकि उन्हें सिर्फ हालात दिखे, हौसले नहीं। लेकिन अन्नू के कदम रुकते नहीं थे, बस सिर झुकता था पल भर के लिए। श्यामलाल बेटी को दिलासा देता और कहता, बेटा, जिंदगी में आवाज नहीं, मेहनत बोलती है। उस एक वाक्य में छिपा था वो विश्वास जो अन्नू को फिर से खड़ा कर देता था। क्लास में अच्छे नंबर लाने पर स्कूल में अन्नू को पुरस्कार मिलता है। मंच पर अन्नू थी, चमकती हुई, गर्व से भरी। भीड़ के पीछे खड़ा श्यामलाल, फटे कुर्ते में, लेकिन दिल सबसे बड़ा। आज उसके आंसू भी मुस्कुरा रहे थे। श्यामलाल खेत में मजदूरी करता, अन्नू खेत की मेड़ पर पड़ती। वो धीरे मुस्कुराते हुए बोलता, पढ़ ले बेटी, मैं जो ना कर सका तू कर लेना। पड़ोस के लोग ताने मारते, शर्म नहीं आती इसको, बाप खेत में झुलस रहा है और बेटी किताब में खोइए। रिपोर्ट कार्ड में अंक चमक रहे थे, लेकिन उसके पीछे जो पर्ची थी उसमें गरीबी की कीमत छुपी थी। फीस भरनी थी, क्या करता? उसने घर के कुछ बर्तन बेच दिए। फीस भरनी है साहब जी, ये बर्तन रख लो। साहूकार बोला, पढ़ा लिखा के क्या करेगी, नौकरी थोड़ी ना मिल जाएगी। वो हर बार हंसी में अपने अपमान को पी जाता था, ताकि बेटी के हिस्से सिर्फ इज्जत आए। स्कूल में अन्नू की तारीफ होती है, इस गांव की सबसे मेहनती बच्ची है ये अन्नू। तालियां गूंज रही थीं, पर एक बाप की छाती में कुछ और ही धड़क रहा था, अपने दर्द पर बेटी की जीत का जश्न। दीपावली का त्योहार था, जब पूरा गांव रोशन था, तब श्यामलाल के घर सिर्फ एक दिया जल रहा था, वो भी अन्नू के हाथों का। श्यामलाल बोलता है, खुश रह बेटी, रोटी सूखी ही सही, पर तू साथ है ना। एक दिन श्यामलाल और उसकी बेटी कहीं जा रहे थे। बेटी की उदास नजर पिता की टूटी चप्पलों पर थी। वो हर रोज अपने जूते की उम्र बढ़ा रहा था, ताकि बेटी अपने कदमों पे खड़ी हो सके। अगले दिन दोपहर श्यामलाल गांव की दुकान पर खड़ा था। एक हाथ में बेटी की किताबें और नजरें मिठाई पर टिक गई। थोड़ी देर ठिठका, फिर एक लंबी सांस ली और मिठाई छोड़ दी। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए कहा, काका, किताबों के पूरे पैसे मत देना, ये बेटी के लिए है ना। उस दिन एक और अनजान मददगार बन गया उसके सपनों का साथी। कल अन्नू की IAS की परीक्षा है। रात के सन्नाटे में एक छोटी सी झोपड़ी में उम्मीद की लौ जल रही थी। अन्नू अपने सपनों की किताब खोलकर दिए की रोशनी में पढ़ रही थी। थाली में रोटी रखी थी, लेकिन भूख से ज्यादा जरूरी था उसका सपना, IAS। दीवार पर टंगा हुआ एक हाथ से बनाया हुआ पोस्टर और दिल में एक पिता का संघर्ष। बस स्टैंड पर अन्नू खड़ी थी, साधारण कपड़ों में, आंखों में बड़ा सपना। श्यामलाल ने उसका माथा छुआ, जैसे हर आशीर्वाद उसकी हथेली से उसके भविष्य में उतर जाए। उसकी आंखों में गर्व था, लेकिन साथ ही छुपा हुआ डर भी कि क्या अब यह सफर अकेले पूरा कर पाएगी मेरी गुड़िया। शहर के एक बड़े सरकारी स्कूल के गेट पर अन्नू खड़ी थी। चारों तरफ अनजाने चेहरे, अनजानी जगह, लेकिन आत्मविश्वास उसका अपना था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। कभी-कभी सबसे बड़ा इम्तिहान अकेले ही देना पड़ता है। परीक्षा हॉल में अन्नू का माथा पसीने से भीगा था, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ यकीन था। हर सवाल एक चुनौती थी और हर जवाब उस पिता की मेहनत का बदला। इधर गांव में श्यामलाल मंदिर के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। दिया जलाया, आंखें बंद की
और बोला, हे भगवान, मेरी बेटी सफल हो जाए बस। उस दिन उसका भरोसा किताबों में नहीं, बेटी के हौसले में था। बस स्टैंड पर श्यामलाल दौड़ता हुआ आया, जैसे पूरी दुनिया उसी बस से लौट रही हो। उसने अन्नू को गले से लगाया और दिल में एक बड़ा सा सुकून। आज अन्नू का रिजल्ट आना है। घर में पुराना रेडियो बज रहा था। अन्नू एकटक सुन रही थी। अन्नू यादव पास। दोनों की आंखें मिली और चमक उठी, जैसे अंधेरे में कोई चिराग जल उठा हो। गांव की औरतें, बुजुर्ग फूल और मिठाई लेकर घर पहुंचे। अन्नू सफेद सूट में सादगी से मुस्कुरा रही थी और पीछे खड़ा श्यामलाल बिना कुछ कहे सब कुछ कह रहा था। रात को दीपक की रोशनी में बैठे पिता पुत्री। श्यामलाल ने कहा, अब मेरी जिम्मेदारी पूरी हुई। अन्नू ने उसका हाथ थामा। अब मेरी बारी है पापा, आपके लिए कुछ करने की। और फिर वहां शब्द नहीं बचे, बस मौन में बहते आंसू थे। कई सालों की मेहनत, भूख, त्याग और अब पहली बार उम्मीद ने दरवाजा खटखटाया था। डाकिये ने जो कागज थमाया, उसमें केवल एक तारीख नहीं थी, वो एक सपना था जो अब कागज पर दर्ज हो चुका था। अन्नू का इंटरव्यू का लेटर था। अन्नू की आंखों में आशा थी, पर दिल की धड़कनें तेज। और श्यामलाल की आंखों में पहली बार गर्व की नमी। गांव की मिट्टी से बंधी एक बेटी अब सपनों के शहर की ओर निकल पड़ी थी। कंधे पर केवल झोला नहीं, एक पिता की उम्मीदें थीं। और उस पिता की आंखें जो मुस्कुराने की कोशिश कर रही थीं, लेकिन दिल कहीं भीतर से कांप रहा था। उधर अन्नू अनजाने शहर में जूझ रही थी और इधर एक पिता ईश्वर के आगे चुपचाप बैठा था। न कोई मांग, न कोई शिकायत, बस एक मौन प्रार्थना। हे भगवान, उसे टूटने मत देना, मैं पहले ही बहुत कुछ नहीं दे पाया हूं। अन्नू का इंटरव्यू शुरू हो गया। जब सवाल कड़े थे तो जवाबों में अन्नू की जड़ें थीं। पसीना जरूर बहा, पर आवाज नहीं कांपी। उसकी आंखों में किताबों से ज्यादा संघर्षों की रोशनी थी। बस की खिड़की से गुजरते खेत, जैसे हर एक पेड़ उसे पहचानता हो। अन्नू थकी जरूर थी, पर मन शांति से भरा हुआ था। अब फैसला समय का नहीं था, भरोसे का था। श्यामलाल की आंखें बस स्टैंड पर टिकी थीं। जब अन्नू ने झांका, वो कोई साधारण दृश्य नहीं था, वो मिलन था, दो टूटे हुए सपनों का जो अब जुड़ने वाले थे। अन्नू का फाइनल रिजल्ट आने वाला है। घर में सन्नाटा था, पर मन में एक शोर था। परिणाम आने वाला है। रेडियो धीमा बोल रहा था, लेकिन दिल बहुत तेज धड़क रहा था। पर एक दूसरे का हाथ था और भरोसा था। और फिर वो आवाज आई, अन्नू यादव टॉप 10 में। श्यामलाल की दुनिया वहीं थम गई। वो बेटी जो कभी दूध के लिए रोती थी, आज देश की सेवा करने जा रही थी। दीवार पर टंगा आईएएस का पुराना पोस्टर जैसे अब बोल पड़ा, हाँ, सपना सच्चा था। पूरा गांव आज एक नाम से गूंज उठा, अन्नू दीदी अफसर बन गई, अन्नू दीदी अफसर बन गई। जिस बेटी को कभी स्कूल तक अकेले भेजना मुश्किल था, आज उसके नाम से गांव रोशन हो रहा था। आज अन्नू की नियुक्ति एक डीएम के पद पर हो गई। आज अन्नू को सिर्फ एक नियुक्ति नहीं मिली थी, उसे जिम्मेदारी मिली थी, लोगों के लिए न्याय और सेवा की। आज वही अन्नू जिसने कभी दिया की रोशनी में पढ़ाई की थी, सफेद साड़ी और आईडी कार्ड में जिला अधिकारी बनकर अपने दफ्तर की दहलीज लांग रही थी। गेट पर गार्ड सैल्यूट कर रहा है, नमस्ते मैडम। चूंकि अन्नू आईएएस की परीक्षा में टॉप 10 में थी, इसलिए पत्रकार इंटरव्यू लेने आते हैं। जर्नलिस्ट ने पूछा, मैडम, आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा कौन रही? अन्नू ने जवाब दिया, मेरे गुरुजन और मेरी मेहनत। भीड़ तालियों से गूंज उठती है, पर वहां उस पिता का नाम नहीं लिया जाता जिसने अपनी भूख मिटाकर बेटी की किताबें भरी थीं। गांव के कोने में श्यामलाल दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा है। रेडियो से आवाज आती है, अन्नू यादव बनी जिले की नई जिला अधिकारी। उसकी आंखों में उम्मीद है, शायद आज वो आ जाएगी। लेकिन दिन ढल जाता है और बेटी की गाड़ी नहीं आती। उम्मीद की लौ धीमी पड़ती है और श्यामलाल चुपचाप भीतर चला जाता है। श्यामलाल ने सोचा, बेटी नहीं आई तो क्या हुआ, चलो मैं ही खुद बेटी से मिलने जाता हूं। थैला उठाया और चल पड़ा।
पांव थक चुके हैं, लेकिन दिल अब भी उम्मीद से भरा है। शहर की भीड़ में खो जाने वाला एक बाप सिर्फ अपनी बेटी से मिलने जा रहा है, लेकिन जैसे ही वो डीएम ऑफिस पहुंचा, गार्ड रोकता है। रुक जाओ, यहां कोई आम आदमी अंदर नहीं जा सकता। श्यामलाल कहता है, मैं अन्नू का बाप हूं, मिलना है उससे। गार्ड बोला, मैडम मीटिंग में है, बैठिए बाहर। जिसने उसे गोद में उठाया था आज वही दरवाजे पर बैठा इंतजार कर रहा है, जैसे कोई अनजान, कोई गैर। शाम हो चुकी थी। श्यामलाल की आंखें नम थीं। वो धीरे धीरे वापस चल पड़ा, जैसे कोई अधूरी आरती, अधूरी पुकार। पास से गुजरी लाल बत्ती वाली गाड़ी, उसमें अन्नू थी, पर नजरें नहीं मिली। घर लौटकर दरवाजा बंद किया। दीवार से टिक कर बैठ गया श्यामलाल। सामने टंगी थी उसकी बेटी की आईएएस वाली तस्वीर, जिसे देखना कभी गर्व देता था, आज वो मुंह फेर लेता है। श्यामलाल एक बार फिर अपनी बेटी से मिलने जाता है। इस बार वो अपनी बेटी की पसंदीदा मिठाई रसगुल्ले साथ लेकर जाता है। कलेक्टर कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचते ही सुरक्षाकर्मी उसे फिर से रोक देता है। उसे समय ऊपर से अन्नू खिड़की की ओर से सब देख रही होती है, लेकिन वो नीचे नहीं आती। श्यामलाल कुछ देर वहीं खड़ा रहता है, फिर धीरे से कहता है, बेटा ये मिठाई दे देना, उसे बहुत पसंद है रसगुल्ले। सुरक्षाकर्मी कठोर स्वर में कहता है, बाबा आप बार बार क्यों आते हैं? मैडम बहुत व्यस्त हैं। मिठाई तो मैं पहुंचा दूंगा, लेकिन आप अब चले जाइए। श्यामलाल कुछ देर चुप रहता है, फिर डिब्बी उसके हाथ में देकर बिना कुछ कहे वहां से लौट जाता है। शाम का वक्त था। बंगले में हल्की सी चहल पहल थी। अन्नू सरकारी कामों में व्यस्त रहती थी। उसके इर्द गिर्द स्टाफ घूमते रहते, फाइलें, चाय, मीटिंगें। वहीं एक लड़की थी जो अन्नू के यहाँ मेड का काम करती थी, रेखा। रेखा उसी गांव की थी जहां अन्नू का बचपन बीता था। असल में रेखा की मां सुधा अन्नू के घर के पास चाय बेचती थी, और बचपन में अन्नू की मां सावित्री से उसकी बहुत गहरी दोस्ती थी। रेखा आज अन्नू के कमरे की अलमारी साफ कर रही थी, तभी अन्नू अंदर आई। अन्नू गुस्से में चिल्लाकर बोली, ये पापा बार बार ऑफिस चले आते हैं, समझते क्यों नहीं अब मैं क्या हूं? हाँ, अब वो अफसर है, लेकिन अफसोस उसे याद नहीं कि वो पहले किसी की बेटी थी। अन्नू गुस्से में, हर बार वही गंदा कुर्ता, वही घिसी चप्पलें, हमेशा मेरे स्टाफ के सामने शर्मिंदा कर देते हैं। रेखा वहीं रुक जाती है, कुछ नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें सब कह रही थी। रेखा हिम्मत करके कहती है, मैडम एक बात कहूं, बुरा मत मानिएगा। अनु ठिठक जाती है। पहली बार वो रेखा की आंखों में कुछ देखती है, नमी। मेरी मां ने बताया था, जब आपकी मां नहीं रही तो श्यामलाल चाचा ने अकेले आपको पाला था। खुद भूखे रहते, लेकिन आपकी थाली कभी खाली नहीं होती थी। अन्नू के चेहरे पर अब चुप्पी नहीं, गंभीरता उतरने लगी थी। मेरी मां ने देखा है, जब घर में रोटी नहीं होती थी वो पानी पीकर सो जाते थे, लेकिन आपको दूध, रोटी और किताबें हमेशा मिलती थीं। अन्नू धीरे धीरे नीचे बैठ जाती है। अब उसकी आंखें बोल रही थीं। मां ने मुझे ये लाइनें सुनाई थीं, एक पुरानी डायरी से। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन शब्दों की आंच अब जल रही थी। आज अन्नू को दूध नहीं पिला सका, खुद भी नहीं पिया। पत्नी चली गई, लेकिन बेटी की मुस्कान जिंदा रखती है। अन्नू की आंखों से आंसू अब बहने लगे थे, कभी ना रुकने वाले आंसू। आज स्कूल की फीस की आखिरी तारीख थी। अपनी साइकिल बेच दी, बेटी को अफसर बनाना है। अन्नू अपने मुंह पर हाथ रखकर फूट पड़ी, जैसे वर्षों का सारा भार आज उतर रहा हो। अन्नू फर्श पर बैठ गई, कोई परवाह नहीं रही अब। वो रोई, पहली बार बिना किसी हिचकिचाहट के। रेखा ने टिश्यू बढ़ाया और अन्नू ने उसका हाथ थाम लिया, किसी रिश्ते की तरह। कमरे में बस एक टेबल लैंप जल रहा था। अन्नू नजरों से दीवार पर टंगी उस पुरानी फोटो को निहार रही थी। श्यामलाल सादगी में हंसते हुए, वही कुर्ता। पहली बार उस तस्वीर में अन्नू को एक देवता दिखा। अगली सुबह अन्नू अब अफसर नहीं, सिर्फ एक बेटी थी। सादा सलवार सूट पहने, बिना किसी स्टाफ के, वो उस पुरानी गाड़ी में बैठी थी, बस एक मकसद लिए,
अपने पिता को गले लगाना। सफलता की ऊंचाइयों से नीचे लौटना आसान नहीं होता, पर जब पछतावा दिल में गूंजता है तो हर रास्ता घर की ओर मुड़ने लगता है। तभी घर का दरवाजा खुलता है। सालों का सन्नाटा सिर्फ एक झलक में भर गया। बेटी सामने है, पर शब्द कहीं खो गए हैं। केवल आंखें बोल रही हैं, एक लंबा अधूरा संवाद। अन्नू पापा के पैरों पर गिरकर माफी मांगती है। पापा, माफ कर दो, मैंने आपको कभी समझा नहीं, आपके प्यार को कभी पढ़ नहीं पाई। पछतावे की सबसे सच्ची भाषा आंसू होते हैं, और अन्नू अब अपने हर शब्द को उन्हीं से बहा रही थी। श्यामलाल धीरे से हाथ सिर पर रखते हैं। बेटी, तू अफसर नहीं, तू मेरी इज्जत है, तू मेरी जान है, तू कभी बोझ नहीं थी, कभी नहीं। एक बाप की माफी शब्दों से नहीं, सीने से लगाकर मिलती है। अनु पापा से बोली, अब आप मेरे साथ चलिए पापा, मैंने बहुत कुछ पा लिया, पर आपके बिना सब अधूरा है। श्यामलाल, शहर में मैं क्या करूंगा? अनु बोली, अब मुझे बेटी बनकर जीने दो, मेरा साथ दीजिए बस, बाकी मैं संभाल लूंगी। अब ये बेटी सिर्फ अफसर नहीं थी, अब वो फिर से अपने बाप की अन्नू बन चुकी थी। कहानियां अक्सर बस कहानियां नहीं होती, कभी ये हमें हमारा अतीत दिखाती हैं, कभी हमें आज का आईना, और कभी वो रास्ता जो हम भूल चुके हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो बस इतना याद रखिए, हर बेटी के पीछे एक बाप की चुप कहानी होती है, जिसने अपने सपनों को दबाकर उसके सपनों को उड़ान दी। अगर हमारी ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक छोटे से सपोर्ट से हम और भी कहानियां आप तक पहुंचा पाएंगे। धन्यवाद।